हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं यहाँ जो है अभी सफाई में लगी हुई हूँ क्योंकि बच्चे चले गए हैं स्कूल और हस्बैंड भी चले गए हैं। तो उनके जाने के बाद जो है 1 से 1.5 घंटा मुझे सफाई में लग जाता है। तो मैं यहाँ इस रूम की सफाई कर रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि बच्चे जहाँ कुछ भी खाते पीते हैं वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। उनके कपड़े हैं तो जो भी कपड़े वॉश करने के लिए हैं उसे मैं अलग कर दूँगी और जो हैंग करने वाले हैं उसे मैं अलग कर दूँगी। तो पहले यहाँ डस्टिंग कर लूँगी, इसके बाद से मैं यहाँ रूम को सही करके इसके बाद से झाड़ू पोछा ये सब कर लूँगी। तो डेली का ही रूटीन है ये। और बच्चे जाते हैं तो टोटली फैला कर जाते हैं, क्योंकि इस रूम में ही टीवी लगी हुई है। तो बच्चे जो है टीवी देखते हैं और सारा काम इसी रूम में करते हैं, तो इस रूम को ज़्यादा मैसी कर देते हैं। तो वही सब है जो कि मैं अभी समेट रही हूँ। उनकी किताबें हैं, कलर्स हैं, तो सब कुछ यहीं पे रखा हुआ है। मुझे लगता है सभी घरों में यही प्रॉब्लम है। बच्चे जो है इसी तरह से सारा सामान फैलाकर चले जाते हैं और सारे माँ को जो है इसी तरह से काम करना पड़ता होगा। तो हमारी डेली की यही रूटीन है और लगता है कि डेली एक ही काम हम करते रहते हैं। तो सही में सही बात है, एक ही काम हम रोज़ करते हैं और कभी कभी बोरियत भी महसूस होती है एक ही काम को करते करते। लेकिन क्या करें, करना तो है ही। और मैंने कोई मैड नहीं रखा है, मैं खुद ही सारा काम करती हूँ। और बच्चे जब छोटे थे तो हमारे यहाँ थी, और बच्चे जब बड़े हो गए और सभी लोग जो है कम हो गए घर के, तो फिर हमने अभी तक नहीं रखा है। तो अभी तक मैं सारे काम खुद ही करती हूँ, क्योंकि हो जाता है धीरे धीरे। इसी तरह दिन भर मैं कर लेती हूँ, थोड़ा सा थक जाती हूँ, फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर से कर लेती हूँ, इस तरह से। अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो सर्दियों में थोड़ा सा रूटीन जो है अलग कर लूँगी। और मैं एक डू लिस्ट जो है तैयार करके रख देती हूँ कि कब क्या करना है, तो उस तरह से काम जो है थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन घर को ये साफ़ सुथरा रखना और इस रूम को या फिर जो भी रूम है उस सारे रूम को बेड ठीक करना, ये सब तो डेली का ही काम है। और जैसे दरवाजे पोंछने हो गए, खिड़कियाँ वगैरह, तो ये सब मैंने एक लिस्ट बना रखी है। उस लिस्ट के हिसाब से ही मैं करती हूँ। फिर से बच्चे जो है यहाँ पे बेड पे ये सब फैला देते हैं, कंबल ओढ़ कर बैठते हैं, तो ये सब भी समेटना है। और कपड़े यहीं पे खोल कर गए हैं, तौलिया रख कर गए हैं, तो जो साफ़ मुझे दिखेंगे वो मैं धूप में डाल दूँगी और हैंग करने वाले को हैंग करके रख दूँगी। बाकी जो धुलने वाले हैं वो मैं मशीन में डाल दूँगी। सर्दियों में मैं हाथ से बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं धोती हूँ, कम ही कपड़े धोती हूँ। और मशीन ज़्यादा हो जाती है, मशीन में मैं अल्टरनेट लगा ही देती हूँ मशीन। तो हाथों से जो है इन दिनों मैं कपड़े नहीं धो रही हूँ। हाँ, वैसे ही कपड़े धोती हूँ जो मशीन नहीं धुल सकता है, जैसे साड़ी वगैरह मैं मशीन में नहीं धुलती हूँ, तो उस सब कपड़े को मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ। और बाकी सारे कपड़े को मैं मशीन में ही अभी डाल देती हूँ। तो यहाँ रूम जो है साफ़ हो गया है और इसके बाद से मैं नहा लूँगी। और सभी लोग नाश्ता वगैरह करके चले गए हैं, तो सुबह उठकर यही काम होता है। पहले मैं जो है गर्मियों में झाड़ू पोछा कर लिया करती थी सुबह, लेकिन अभी क्या है कि सर्दियों की वजह से हम थोड़ा लेट ही उठते हैं। तो उठते ही मैं जो है फ्रेश वगैरह होके किचन में चली जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को नाश्ता देना होता है, स्कूल जाना है। तो उसके बाद से ही मैं झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। और रूम साफ़ हो गई है तो लास्ट में मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू लगा के मैं नहा लूँगी। क्योंकि ये थर्सडे का वीडियो है और थर्सडे को मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, ना ही जो है कपड़े धोती हूँ। तो जो भी पहने हुए कपड़े हैं मैं ओनली जो है पानी से खंगाल देती हूँ और साबुन सरफ़ का इस्तेमाल नहीं करती। तो बहुत पहले से ही ये रूटीन जो है बना कर रखा है, बहुत पहले से ही मैं यूज नहीं करती हूँ और पोछा भी नहीं लगाती आज के दिन। तो यहाँ तक जो है लास्ट में पहुँच गई हूँ मैं पोछा झाड़ू लगाते लगाते। और इसके बाद से थोड़ा सा बाहर का मैं कर लूँगी, इसके बाद से मेरा झाड़ू का काम ख़त्म हो जाएगा। और फिर मैं नहा लूँगी, नहाने के बाद पूजा करूँगी और फिर नाश्ता।
तो मेरे झाड़ू जो है सब कुछ हो गया है। इसके बाद से मैं नहा लूँगी और नहाने के बाद आ गई हूँ पूजा रूम में। तो पूजा रूम पहले मैं साफ़ करूँगी और साफ़ करने के बाद यहाँ दिया बत्ती करूँगी। तो मेरी पूजा भी हो गई है। इसके बाद से मैं ले आई हूँ यहाँ नाश्ता, और डेली का यही रूटीन होता है, नाश्ता मैं पूजा के बाद ही करती हूँ। तो नाश्ते में आज मैंने बनाया है आलू गोभी की सब्ज़ी, मिर्च का अचार लिया है, पूड़ियाँ और दही। तो मैंने इसी तरह थाली में दही ले ली है क्योंकि बर्तन मुझे ही धुलने हैं। तो मैं तो सोच रही थी कि सब्ज़ी भी उसी में ले लूँ, लेकिन ग्रेवी वाली सब्ज़ी थी तो मिक्स हो जाती दही के साथ, तो मैंने इसे अलग लिया है। इसके बाद से शाम को आई थी मैं छत पे। तो छत पे आकर देखा तो लहसुन की जो है पत्तियाँ देखिए लंबी लंबी हो गई है। तो मैंने सोचा इसे तोड़ लेते हैं, किसी सब्ज़ी वगैरह में मैं इसे डाल दूँगी, क्योंकि इस तरह से छोड़ देने पे भी ये सूख जाती हैं। और किचन गार्डन जो है अच्छा खासा मेरा तैयार हो गया है। ये है मेथी और ये है बैगन का पेड़ नहीं सॉरी पौधे होंगे, ये छोटे ही होंगे। तो यहाँ लहसुन जो है उसे मैं तोड़ रही हूँ और इसे मैंने यहाँ लगाया है। फिर से यहाँ मेथी है और मेथी की पत्तियाँ भी अच्छी खासी निकल गई है। और ये है हरी मिर्च का पौधा, और इसमें से भी मैं 2 ले लेती हूँ। और ये बहुत ही तीखी मिर्च है, मैंने इसके पहले भी 2 ठो लिया था, इसमें से बहुत तेज़ तीखी है और बहुत अच्छा लगता है। अपने गार्डन से जो है कुछ चीज़ें हम यूज करते हैं, तो आज यही मैं यूज करूँगी। देखते हैं कहाँ मैं यूज करती हूँ। तो इन्हें जाना है फंक्शन में, तो ये रेडी हो गए हैं और ये दोनों ही रेडी होकर आ गए हैं, पापा के साथ जाने वाले हैं। मैं अभी मैगी खाऊंगी और वही बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए प्याज और टमाटर मैं कट कर रही हूँ और अभी बनाऊंगी। तो आज काउंटर टॉप भी एकदम से खाली दिख रहा है ना मेरा, क्योंकि खाने वाले भी कोई नहीं है। और ये तो जो भी सामान आपको दिख रहा है 1-2 टिफिन है। तो ये है दही और जामुन रखे हैं उसमें, और इन दिनों फ्रिज में जो उतना चीजें रखी नहीं जाती हैं, रखा हुआ है। और अभी बनाऊंगी मैं अपने लिए मैगी। बाकी जो है यहाँ बर्तन धुले थे मैंने दोपहर को, वो बर्तन अभी लगाऊंगी। और फिर बर्तन भी आज ज़्यादा नहीं है मेरे धुलने के लिए। तो रात का काम जो है मेरा बहुत ही शॉर्टकट, और किचन वगैरह भी साफ करने की झंझट नहीं है क्योंकि किचन मेरी साफ है। तो यहाँ बना लेते हैं मैगी झटपट से। और मैगी बनाने के लिए ये एक बहुत ही इजी प्रोसेस है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो लहसुन की पत्तियाँ थी ना, वो मैं लेकर आई थी, उसको सोचा इसी में ऐड कर देते हैं क्योंकि थोड़ी सी है और अभी तो कुछ खाना बनाना नहीं है, तो सुबह तक मुरझाए जाएंगी। इसलिए मुझे लगा कि चलिए मैं इसी में डाल देती हूँ इसे। और पहला गार्डन का पहला लहसुन की पत्तियाँ हैं तो इसे खा लेते हैं। और प्याज को मैंने इस तरह से लंबे लंबे आकार में कट किया है और टमाटर को भी उसी तरह किया है। तो बनाने के लिए यहाँ लेंगे हम तेल, और आप जो भी तेल खाते हो वो आप ले सकते हैं। ये बहुत ही स्पाइसी बनती है और बहुत इजी तरीका है, 2 मिनट में बन भी जाती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ हरी मिर्च 1 कट की है मैंने, क्योंकि ये हरी मिर्च बहुत तीखी है, तो एक जो है काफ़ी है। 10 रुपये वाली पैकेट मैं बना रही हूँ मैगी का। तो यहाँ 1 प्याज लिया था, 1 हरी मिर्च ली है, और इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इसे भूनेंगे। इसके बाद से ऐड करेंगे इसमें टमाटर, तो यहाँ जो लहसुन की पत्तियाँ थी वो और टमाटर को मैं एक साथ ही यहाँ ऐड कर दे रही हूँ। आप लहसुन की पत्ती अगर नहीं है तो ना यूज करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। मेरे पास थी इसलिए मैंने इसमें ऐड की है। इसके बाद से थोड़ा सा टमाटर को हम गला लेंगे और नमक डाल सकते हैं आप इस स्टेज पे।
तो नमक मैंने यहाँ थोड़ा सा ही डाले हैं, क्योंकि मसाले में भी मैगी का जो मसाला मिलता है ना उसमें भी नमक होती है, तो एकदम थोड़ा सा डाला है। पिंच ऑफ हल्दी डाली है, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला है और थोड़ी सी जीरा पाउडर डाली है। जो मसाले हम बेसिक खाते हैं, ज़्यादा नहीं लिया है, एकदम चुटकी चुटकी भर लिया है मैंने, ताकि जो है स्पाइसेस ज़्यादा ना हो। तो इसके बाद से मैगी में तो मसाला होता ही है, तो इसलिए मैं यहाँ थोड़ी सी स्पाइसी बना रही हूँ इसे, इस वजह से जो है थोड़े थोड़े मसाले इसमें ऐड किए हैं। आप खाइएगा बनाकर, तब आपको स्वाद इसका पता चलेगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। मैगी मसाला के अलावा अगर थोड़ा सा आप मसाला ऐड कर दें, तो यहाँ मैगी जो है तोड़कर मैंने यहाँ ऐड कर दी है। और यहाँ ऐड करेंगे हम 1 गिलास पानी, और पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही करना है। और मैगी देखिए आधी ही डूब रही है, इसमें पूरा डूबी भी नहीं है, और ये भाप में ही पक जाएगी। तो इसे कवर कर देंगे और 2-3 मिनट बाद हम चेक करेंगे। यहाँ मैगी का मसाला जो होता है वो ऐड कर दिया है साथ में, और कवर करके हम छोड़ देंगे। इसके बाद से मुझे बर्तन लगाने थे, तो सोचा 2 मिनट इंतज़ार करने से अच्छा है कि यहाँ बर्तन वाले काम कर लेती हूँ। तो ये बर्तन जो है दोपहर को ही मैंने धुले थे, और ये बर्तन मैं अभी लगा दे रही हूँ। और ये कपड़ा जो है इससे मैं बर्तन को ढक कर रखती हूँ, क्योंकि धूल वगैरह ज़्यादा आते हैं हमारे घर में, तो इससे ही मैं ऊपर से कवर कर देती हूँ। तो यहाँ सारे बर्तन मैं अरेंज कर दे रही हूँ। दो मिनट बाद मैंने देखा था, देखिए ये हो गई है, और इस तरह से पानी पूरा ही सूख गया है। और इसे हम खुला करके थोड़ी सी देर पकाएंगे, 1 मिनट के करीब, और ये बहुत ही स्पाइसी डिलीशियस सी मैगी हमारी तैयार हो गई है। और इस तरह से काम करते करते ही फटाफट बन जाती है ये, तो बनाने में कोई झंझट नहीं है, और खा सकते हैं आप, अपनी छोटी मोटी भूख को मिटा सकते हैं इससे। मैं तो यहाँ आज डिनर में ही लेने वाली हूँ मैगी, इसके अलावा मैं अभी कुछ भी नहीं बनाऊँगी, बस मैगी ही खाऊँगी। और बच्चे हैं नहीं, हस्बैंड भी नहीं हैं। और यहाँ मैंने जो है पानी उबलने के लिए रखा था, इसमें मैंने चाय पत्ती का पानी, क्योंकि मुझे मेहंदी घोलना है, सर में लगाऊँगी ही ना, तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पानी उबाल के और उसमें चाय पत्ती का पानी उबालती हूँ, इसी में मेहंदी घोल के मैं रखूँगी, और सुबह मैं हिना लगाऊँगी। और बहुत ही अच्छा कंडीशनर है हमारे बालों के लिए। तो मैं यहाँ अभी सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो सोचा अभी ही लगा लेते हैं, हल्के हल्के सर्दियाँ अभी स्टार्ट हुई हैं। तो यहाँ मेरी मैगी जो है बन गई है, मैं प्लेट में लिया है मैंने, और चलिए अब खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, और थोड़ी देर मैं यहाँ टीवी देखूँगी, और तब तक बच्चे आ जाएंगे। तो टीवी देखते देखते मैं खाती हूँ इसे। मैं खाती हूँ मैगी, और आपसे लेते हैं विदा। यहीं पे मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में अनदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बाय बाय। तो यहाँ देखिए पानी ठंडी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलिए घोलते हुए भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो पानी को यहाँ छान लिया है, और इसमें मैं जब पानी गर्म किया था चाय पत्ती के साथ थोड़ी सी मेथी यूज की थी, और यहाँ मैं नूपुर मेहंदी यूज करती हूँ। तो इसे ही घोल के एक पेस्ट सा घोल बना के रख देना है।